हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1। ये आपका क्या है, पार्ट 2 है, ठीक है? इससे पहले पार्ट 1 बना दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, ठीक है? तो चलिए हम सवाल पढ़ना आपका चालू करते हैं। सवाल आपका है, 10वां सवाल है, कह रहा कि 30 मीटर ऊँचे ताड़ के वृक्ष की ऊपरी भाग आंधी के कारण टूट जाता है, कुछ ऊंचाई से टूट जाता है और पृथ्वी से जाकर लग जाता है। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताइए कि वृक्ष कितने ऊंचाई से टूटा होगा, ठीक है? तो चलिए हम सवाल को लगाने से पहले आपका चित्र बनाते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ बहुत मायने रखता है, ठीक है? ये आपका क्या, मान लीजिए आपका क्या है, एक वृक्ष है, ठीक? इसकी ऊंचाई कुल कितना है, कहेंगे 30 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या है, कहेंगे 30 मीटर है, ठीक है? पहले 30 मीटर ऊंचाई पे था, ठीक है? आंधी आया, किसी वजह से क्या हुआ, यह टूट गया। मान लीजिए आपका यहाँ से टूट गया और यह टूट कर जाकर पृथ्वी से सट गया, ठीक है? सट कर कितना डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, कहेंगे 30 डिग्री का, ठीक है? या पेड़ की कुल ऊंचाई पहले कितना थी, कुल ऊंचाई आपका क्या थी पेड़ का, कहेंगे 30 मीटर। लेकिन यहाँ से मान लीजिए आपका टूट गया, तो मान लेंगे आपका टूटा हुआ भाग कितना है, यक्स। तो यह आपका क्या होगा, कहेंगे 30 माइनस यक्स होगा। कैसे होगा, क्योंकि आप ऊंचाई क्या करेंगे, या पूरी ऊंचाई में से क्या करेंगे, ऊंचाई घटाएंगे, तभी ना आपको पता चलेगा कि यह ऊंचाई कितना थी, ठीक है? तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। सवाल लगाने से पहले हम कुछ आपको लिख देते हैं। इसका मान लेते हैं हम ए, यह आपका हो जाएगा बी और यह आपका हो जाएगा सी, ठीक है? लिखेंगे लिखेंगे थीटा यानी कोण बराबर आपका कितना दिया है, 30 डिग्री। ये तो आपको क्वेश्चन में दे दिया। लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे ए बी बराबर एक्स। क्यों, कहेंगे पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग का हुआ भाग का नीचे का भाग है, ठीक है? नीचे का आपका क्या है, भाग है, ठीक है? अब लिखेंगे आपका, लिखेंगे ए सी बराबर 30 माइनस एक्स। क्यों, ठीक है? कहेंगे पेड़ का ऊपर का टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग, ठीक? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है? चलिए अब सवाल लगाते हैं। सवाल लगाने से पहले हम देखेंगे कौन सा त्रिभुज है, तो कहेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर, यानी लिख सकते हैं कोण सी बराबर, आप कुछ लिख दीजिए, ठीक है? कोण सी बराबर आपका क्या दिया है, 30 डिग्री, ठीक है? तो चलिए हम सवाल लगाते हैं, ठीक है? ज्ञात क्या करना है आपको, कहेंगे हमको ज्ञात करना है कि टूटा हुआ कितने वृक्ष कितने ऊंचाई से टूटा हुआ है, मतलब हमको यह ज्ञात करना है, ठीक है? और हमको यह ज्ञात करना है, और आपका क्या दिया है, यह दिया है। तो इसका सूत्र क्या होगा, कहेंगे लंब, और दिया क्या आपका कर्ण। अब बताइए यहाँ से क्या करेंगे, एक सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का। तो लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, कहेंगे साइन थीटा का। किसका होता है, कहेंगे साइन थीटा का। ये आपका हो गया साइन थीटा का मान कितना है, कहेंगे 30 डिग्री बराबर लंब आपका कितना है, कहेंगे यक्स, और कर्ण आपका कितना है, कहेंगे 30 माइनस यक्स। साइन 30 का मान कितना होता है, कहेंगे 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, बगल में लिख दीजिए, साइन 30 बराबर आपका होता है 1/2। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो प्रश्नावली 8.1 को जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है? बराबर यक्स बट्टा 30 माइनस यक्स, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे। तो 30 का यक्स, 30 का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, या माइनस यक्स का 1 में गुणा कर देंगे तो यक्स, 2 का यक्स में गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 यक्स, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे, आपका माइनस है, इसको क्या करेंगे, हम उधर भेज देंगे, तो आपका इधर हो जाएगा 30 बराबर 2 यक्स, या माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यक्स, ठीक है? यह आपका होगा 30 यक्स, 30 बराबर देखिए 2 यक्स और 1 यक्स मिलकर आपका क्या हो जाएगा 3 यक्स। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 3 यक्स बराबर 30, ठीक? तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर आपका क्या होगा 30/3, 3 करने 3, 3 दहा में 30, यानी यक्स बराबर आपका क्या हो गया
30, x बराबर 10। और हमको क्या ज्ञात करना है, पेड़ का टूटा हुआ भाग की ऊंचाई। पेड़ वृक्ष के कितने ऊंचाई पर टूटा है, तो कितना ऊंचाई पर टूटा है, कहेंगे 10 मीटर पे। यानी लिखेंगे पेड़ का टूटा हुआ ऊंचाई, ऊंचाई बराबर यक्स। और यक्स बराबर आपका कितना दिया है, 10। यानी आपका टूटा ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए आपका 11वां सवाल पढ़ते हैं। इसमें कुल टोटल हम 20 सवाल तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 बनेगा, तो आपको 21 से बनेगा और 30 36 सवाल उसमें लगेगा, ठीक है। तो देखिए आपका है कि सर्कस के एक कलाकार को एक 20 मीटर लंबे डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और खंबे के सिरे से बनी हुई है, ठीक है। सिरे पर लगे खंबे का सिरा से क्या हुआ, बना हुआ है, ठीक है। यदि खंबे की अस्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोल, कह रहे कि खंबे के अस्त्र, मतलब अस्त्र पर द्वारा बनाया गया है, क्या कह रहा है, डोरी का कोल आपका 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को आपको बताते हैं चित्र के द्वारा। देखिए इसमें सबसे मायने आपका चित्र होता है। यदि आपको ग्राफ समझ में आ गया तो आप सवाल लगाना जान जाएंगे, ठीक है। कह रहा कि देखिए एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबा डोरी पर चढ़ रहा है, जो डोरी जो है अच्छी तरह से तना हुआ है और क्या कह रहा है कि भूमि से पर सीधे लगे खंबे का शिखर पर बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक खंबा हो गया। आपका मान लीजिए कि डोरी है यहाँ से, या डोरी यहाँ पे क्या किया गया, बांध कर इसे क्या किया गया, अच्छी तरह तान कर इस खंबे पर बांध दिया गया है, ठीक है। और कह रहा कि खंबे से तन कर अस्तर और डोरी के बीच में कितना डिग्री कोण बना रहा है, कहेंगे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है या डोरी की लंबाई कितना है, कहेंगे 20 मीटर है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी खंबे की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपका क्या क्या माने है उसको, ठीक है। लिखेंगे हल, लिखेंगे कोण सी, इसको लिख देते हैं ए बी सी। कोण सी बराबर आपका 30 डिग्री, ठीक है। लिखेंगे ए बी खंबा की लंबाई है और ए सी डोरी की लंबाई है। यहाँ पे कितना माना गया है, एच माना गया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, कहेंगे 20 मीटर है, ठीक है। हमको क्या करना है, एच ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो त्रिभुज है उसको लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर आपको कितना दिया है, कहेंगे 30 डिग्री, ठीक है। ये आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं। अब क्या करना है, कहेंगे लंब। दिया क्या आपका आधार एकड़, ठीक है। लंब हमको ज्ञात करना है, एकड़ हमारा दिया है, ठीक है। तो बताइए लंब बट्टा कड़ क्या सूत्र होता है, कहेंगे लाल बट्टा कक्का से देखेंगे। लंब बट्टा कड़ किसका सूत्र होता है, कहेंगे साइन थीटा का। आपका हो गया साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अब साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कड़। लंब आपका कितना साइन हो गया, थीटा का मान आप जानते हैं कितना डिग्री कोण बना था, 30 डिग्री के लंब, यानी ऊंचाई आपका कितना था, कहेंगे एच। डोरी की दूरी कितना था, 20 मीटर, ठीक है। चलिए अब बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, कहेंगे 1/2, अभी हमने पीछे ही सवाल में लगाया था, ठीक है। एच बराबर 20, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा क्या करते हैं, हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आएगा 20 से करने 20 और 2 में एच से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2h, ठीक है। अब देखिए इसको या तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2h बराबर 20, ठीक है। तो इधर करते हैं, तो लिखेंगे एच बराबर 20/2, 2 दहा में 20, यानी एच का मान अब कितना आ गया, 10, ठीक है।
तो लिखेंगे एच आपका क्या है, कहेंगे खंभा की लंबाई, अभी हमने लिखा था, लिखेंगे खंभा, खंभा की लंबाई अब कितना होगा, 10 मीटर। ठीक, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल लिखा है, आंधी आने के कारण, ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है, ठीक है, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ का पाद बिंदु से बने, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ शिखर का जमीन पर छूटा है 8 मीटर है, ठीक है। कह रहा कि मान लीजिए आपका पेड़ का पाद बिंदु यहाँ हो गया, आपका शिखरवा जो है वो क्या ऐसे मुड़ कर मान लीजिए आपका पेड़ है और टूटा और ऐसे छू रहा है, तो इस पाद बिंदु मैंने होता है उसके जड़ से और जहां पर छू रहा है उसके बीच की दूरी आपका क्या है, 8 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपका क्या हो गया, यह पेड़ है, आपका क्या हो गया, यह पेड़ है, ठीक है, और आंधी आया और यहाँ से टूट गया, ठीक है। टूट कर क्या किया, इसको क्या किया, यहाँ तक छूने लगा, ठीक है। क्या हुआ, पेड़ क्या हुआ, यहाँ से टूटा, देखिए देखिए टूटा। यदि कोई कह दे कि पेड़ पेड़ क्या है, कहेंगे यह भी पेड़ की लंबाई होगा और यह भी आपका क्या होगा, पेड़ की। यदि इसको और इसको निकाल कर जोड़ दें तो आपका पेड़ का कुल लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। कह रहा कि पेड़ बाई चांस यहाँ से टूट गया और यहाँ पर आकर आंध बिंदु छुआ गया, एक बिंदु पर छुआता है और वह वहां पर छुआने के साथ वह पृथ्वी से कितना डिग्री कोण बना देता है, तो कहेंगे 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से वहां तक शिखर छूटा वहां तक के बीच की दूरी कितना है, कहेंगे 8 मीटर। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको ए बी सी। यदि हम इसका और इसका मान निकाल कर जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, पेड़ का कुल लंबाई आपकी ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है। लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। लिखेंगे, इसको लिख देते ए बी, पेड़ का टूटा हुआ हुआ ऊपर का भाग है, ठीक है। फिर लिखेंगे एसी, लिखेंगे पेड़ का टूटा हुआ नीचे का भाग है, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, पेड़ का ऊपर का भाग है, ये आपका क्या है, पेड़ का नीचे का भाग है, ठीक है। लिखेंगे बीसी, लिखेंगे पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर का बीच की दूरी है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह निकालेंगे। जैसे आपका यह निकल जाएगा तुरंत हम यह निकालेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका पेड़ की कुल लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। यदि आपसे कोई कह दे कि पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, लिखेंगे। यदि कोई कह देते हैं, आप चलिए हम लिख देते हैं थोड़ा सा डाट लेके, यहाँ पर क्या करते हैं, आपको लिख देते हैं थोड़ा सा, पेड़ की कुल ऊंचाई या लंबाई, कुल ऊंचाई क्या होगा, कहेंगे AC प्लस AB, यानी यहाँ पे कुल ऊंचाई क्या होगा, कहेंगे BC होगा, ठीक है। कुल ऊंचाई यहाँ पे क्या होगा, यदि इसको सीधा कर दें तो आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका बी होगा, ठीक है। यही आपका क्या है, टूट गया, यही आपका बी क्या होगा, यहाँ पर आकर लग गया है, ठीक है। यानी आपकी कुल ऊंचाई क्या होगा, BC कहिए चाहे CB कहिए, ठीक है। चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। एक बार आपका AC का मान निकलेगा, एक बार आपका AB का मान निकलेगा। इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका पेड़ की कुल लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज से देखते हैं, त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज ए बी सी में दिया है कोण बी बराबर आपका 30 डिग्री। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, लगाएंगे इसको। तो आप क्या ज्ञात करना कहेंगे, पहले हमको क्या ज्ञात करना है, लंब। लंब बट्टा आप क्या कहेंगे, आधार। लंब बट्टा आपका क्या होता है, आधार। आप देखिए लाल बट्टा कक्का से देखेंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे लंब बट्टा आधार किसका सूत्र होता है, कहेंगे tan का। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। tan हो गया, थीटा का मान कितना है, कहेंगे 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है, कहेंगे हमको ज्ञात करना है। लंब हमको ज्ञात करना है, लंब का मान कितना है, कहेंगे ए सी। ठीक है, आधार क्या है, कहेंगे 8 मीटर। tan 30, tan 30 का मान कितना होता है, कहेंगे 1/√3। यदि आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, tan 30 बराबर आपका होता है 1/√3। इसको आप मान याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण मान होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इस सवाल में उपयोग होने वाला यह सूत्र होता है। ठीक है, बराबर ए सी बराबर 8। इसका क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो देखिए 8 का गुणा 1 में कर देंगे तो 8 एकने 8 √3 ए सी। तो या इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ए सी बराबर 8। ठीक है, तो ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 8/√3। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, ये आप केवल आपको इतना मान निकला, इतना मान आपका कितना निकल गया, कहेंगे 8/√3। ठीक है, अब चलिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमने तभी इसको मान ज्ञात किया। अब हमको यदि हम इसका मान निकाल ले तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी आपका क्या दिया है, कोण बी बराबर आपका 30 डिग्री है। सेम सेम त्रिभुज वही है, तो जो कोण उसमें बना होगा वही कोण इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। इसको दिया है, इस पे क्या नाम है, कहेंगे लंब। ज्ञात क्या करना है, कहेंगे हमको कर्ण। तो अब देखिए लंब बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है, कहेंगे साइन थीटा का। ठीक है, ये आपका होगा साइन थीटा का मान कितना है, 30। लंब कितना है, कहेंगे 8/√3 बट्टा कर्ण। देखिए यदि आपसे कोई पूछ ले कि किसका कितना मान होता है, तो हम कहेंगे साइन 30 का, कहेंगे 1/2 बराबर 8/√3 बट्टा कर्ण। कर्ण क्या है, कहेंगे ए सी। इसका गुणा क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ए सी बराबर, इसका गुणा क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 8×2/√3। ठीक है, यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा ए सी बराबर 8×16/√3। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यह समीकरण 2। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है, कहेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल लंबाई। पेड़ की कुल लंबाई में बी सी में क्या है, कहेंगे ए सी। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है बी सी। बी सी बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे ए सी प्लस ए बी। ठीक है, देखिए आपका क्या है, कर्ण कितना है, कहेंगे ए बी है। देखिए यहाँ बी सी लिख दिया है, ए बी है, यहाँ पर ए बी है। ठीक है, कर्ण आपका क्या है, ए बी है, ए और बी है। ठीक है, कर्ण आपका क्या है, ए और बी है। ठीक है, ठीक है, तो ए सी का मान कितना निकाला है, कहेंगे 8/√3। हाँ, बी सी का मान कितना निकाला है, कहेंगे 16/√3। हर आपका क्या है, बराबर है, तो क्या कर देंगे, √3 इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कहेंगे 24। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। या तो क्या करेंगे, अब इसको परिमेयकारी बना देंगे। क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम परिमेयकारी बनाएंगे। परिमेयकारी बनाएंगे तो जो संख्या आपका नीचे में रहता है अंडर में, उसी संख्या से हर और अंश में क्या करते हैं, दोनों में गुणा कर देते हैं। गुणा में करेंगे तो क्या होगा, देखिए 24 में √3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 24/3। इसका करेंगे तो 3×3 = 9। √9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3। 3 करने 3 8×3 = 24।
यानी आपका पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, कहेंगे 8√3। ठीक है, तो लिखेंगे पेड़ की कुल लंबाई, कुल ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई 8√3 मीटर होगा। आप बताइएगा आपको सवाल हमारा कैसा लगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। 13वां सवाल कह रहा है कि एक ठेकेदार जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसल पट्टी बनवाना चाहता है। 5 वर्षों से कम बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर का 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। ठीक है, मतलब आपका ऊंचाई कितना हो, 1.5 मीटर हो। ठीक, और वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, फिर कह रहा जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर शिखर वाले एक ढाल वाला प्लस फिसल पट्टी लगवाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन लगा रहे थे लेकिन उसमें क्या हुआ था, कुछ आवाज़ नहीं आया, इसके वजह से हम क्या किए, सवाल को फिर से लगा रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऊंचाई क्या है, 1.5 यानी 1.5 मीटर। ठीक है, मीटर क्या कह रहे हैं, ऊंचाई वाला क्या है, फिसल पट्टी लगवाना। मान लीजिए आपका क्या हो गया, यह फिसल पट्टी हो गया। ठीक है, हमें इसी फिसल पट्टी का क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, और यह जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, छोटा वाला बच्चा वाला 30 डिग्री का। यहाँ पर क्या हो गया, छोटे बच्चों का 5 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है, बच्चों के लिए हमको कह रहा है कि दोनों स्थितियों में फिसल पट्टी का हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। जो आपका बच्चा होंगे इसी पे न फिसलेंगे, तो लिखेंगे इसमें ABC। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज, पहले इसका निकाल लेते हैं, फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अकोण C बराबर आपको कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, यही, इसको क्या कहेंगे, कर। ठीक है, आपका ऊंचाई तो लिखेंगे इसमें दिया है AB बराबर 1.5 मीटर, कहेंगे खंबा का लंबाई है। ठीक है, खंबे की लंबाई है, जो खंबा लगा इसमें क्या है, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, कह रहा कि शिखर की आप क्या कह सकते हैं, ऊंचाई है। ठीक है, यानी जमीन से शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, क्या इसको कह सकते हैं आप, खंबा है। ठीक है, एक प्रकार के। और हमको क्या ज्ञात करना है, AC हमको क्या ज्ञात करना है, AC हमको ज्ञात करना है। AC आपका क्या है, फिसल पट्टी है। ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, इसमें तो आपको इतना दे दिया है, उसके बाद क्या करेंगे, दिया क्या है, कहेंगे लंब, ज्ञात क्या करना है हमको, कर्ण। तो देखिए लाल बट्टा कक्का देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, कहेंगे साइन थीटा का। तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन हो गया, थीटा का मान कितना है, कहेंगे 30 डिग्री। लंब आपका कितना है, कहेंगे 1.5 बट्टा कर्ण आपका कितना है, कहेंगे कर्ण आपका कितना है, कहेंगे AC। ठीक है, देखिए साइन 30 का क्या होता है, कहेंगे 1/2 बराबर 1.5 बट्टा AC। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, AC का गुणा 1 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, AC बराबर 1.5 गुणे 2। ठीक है, तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, दशमलव के बाद कितना अंक बाद दशमलव लगाना है, कहेंगे 1 अंक बाद। तो आपका मतलब फिसल पट्टी की लंबाई कितना होगा, 3 मीटर। ये आपका क्या है, 5 वर्षों से कम बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई है। ठीक है, लिखेंगे फिसल पट्टी की लंबाई, यहाँ लिख देंगे, यहाँ फिसल पट्टी की लंबाई
3 मीटर होगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं। अब चलिए आगे लगाते हैं। अब लगाएंगे यहाँ से, लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 5 वर्षों से अधिक के बच्चों, 5 वर्षों से अधिक के आयु वाले बच्चों के लिए लिखेंगे इससे अधिक अधिक उम्र के बच्चों बच्चों के लिए, देखिए उम्र में यहाँ नहीं रह रहा था, उम्र में आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, बच्चों के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, आपका आकृति बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है इसका ऊंचाई आपका क्या है, 3 मीटर। आपका क्वेश्चन में हमने पढ़ के बताया है। देखिए यहाँ पर हम पढ़कर आपको सुना देते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाले इससे अधिक ढाल के फिसल पट्टी लगाया गया है। ठीक है, तो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। इस स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, हमको देखिए यह ऊंचाई कितना आपका कह रहा कि आपका 3 मीटर है। तो इस स्थिति में हमें फिसल पट्टी की लंबाई बताना है, यानी इस स्थिति में हमको क्या करना है, इस फिसल पट्टिया का क्या करना है, हमें लंबाई बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं सवाल को। हमको यह क्या है, लंब, और यह आपका क्या है, कड़। ठीक है, तो इसमें भी आपका दे दिया है, जो दिया उसको लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, लिखेंगे दिया है, दिया आपका PQ बराबर 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लिखेंगे खम्मा की लंबाई है। फिर लिखेंगे कोण R बराबर, आप इसमें भी कितना दिया है, कहेंगे 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तब हम लगाते हैं। और हमको ज्ञात क्या करना है, फिसल पट्टी यानी PR हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सवाल लगाना चालू करते हैं। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज AFPQR में कोण R बराबर 60 डिग्री। क्या दिया है, कहेंगे लंब। क्या ज्ञात करना है, कहेंगे कड़। ठीक, आपको देखिए लंब बट्टा कड़ आपका क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का मान कितना दिया है, कहेंगे 60 डिग्री। साइन 60 बराबर लंब आपका कितना दिया है, कहेंगे 3। कड़ हमको ज्ञात करना है, कड़ यानी QR। ठीक, QR। ठीक है, हमने PR लिख दिया था, QR। ठीक है, चलिए अब चलिए यहाँ से हम लगाते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, कहेंगे √3/2। इसका मान क्या है, 3। इसका नाम हमें QR PQR, Q का हमें निकालना है। इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा, इसका क्या करेंगे हम, इसमें गुणा। इसका गुणा करेंगे तो √3 QR बराबर 3 दूनी 6। तो QR बराबर आपका क्या होगा, 6√3। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ बट्टे ना, QR बराबर आपका क्या हो जाएगा 6/√3। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। या तो अब इसको क्या करिए, परिमेयकारी बना दीजिए। अब क्या करिए, इसको परिमेयकारी बना देंगे। परिमेयकारी बना देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, QR बराबर 6√3 गुणे √3 ठीक है, इसको करेंगे तो 6√3 बट्टा 3 3 की 9 को क्या हो जाएगा, 3 3 करने 3 3 दूनी 6, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 2√3।
यानी इसकी फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा 2√3। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको जहाँ पर भी नहीं समझ आए वो आप तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार और हम क्वेश्चन पढ़कर आपको सुनाते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का आपका क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। ठीक है, चल नहीं रहा कलम। मान लीजिए आपका भूमि का क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। ठीक है, कह रहा है कि 30 मीटर दूरी पर मीनार का भवन का उन्नयन को, कह रहा है कि 30 मीटर दूरी पर भी 30 मिनट दूरी पर क्या आपका, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्या है 30 मिनट ऊँची दूरी पर क्या आपका भवन है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भवन। ठीक है, 30 मिनट दूरी पर। ठीक है, मीटर है ना, मीटर। ठीक है, दूरी पर है। ठीक है, कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण आपका कितना दिया है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की दिया, हमें आपका यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। इसको लिख देते हैं ABC, लिखेंगे। दिया है आपका क्या, दिया आपका CB बराबर 30 मीटर। क्या है आप कहेंगे, बिंदु से भवन, बिंदु से भवन की बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि आपका BC क्या है, कहेंगे बिंदु से भवन की दूरी, या कितना है 30 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ पर भर दिया आपको। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे AB। AB यहाँ पर क्या है, कहेंगे भवन की ऊंचाई। ऊंचाई, और यही हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब सवाल लगाना चालू करते हैं। और इसमें दिया आपका थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में इसमें दिया कोण C बराबर आपका 30 डिग्री। ठीक है, या थीटा बराबर आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब चलिए लगाते हैं। आपका ज्ञात क्या करना है, कहेंगे लंब। दिया क्या आपका, आधार। ठीक है, तो लंब बट्टा आधार, और अब जानते हैं सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। लंब बट्टा आधार आपका क्या होता है, कहेंगे tan थीटा। tan हो गया, थीटा का मान कितना है, कहेंगे 30 डिग्री। लंब क्या है, कहेंगे यच, हमको यही ज्ञात करना है। ठीक है, यच लिखिए चाहे AB लिखिए। ठीक है, आपको जो मन करे लिखिए। ठीक है, AB बराबर आपका क्या है, यच। ठीक है, बराबर आधार आपका कितना दिया है, कहेंगे 30। tan 30 का मान जानते हैं कितना होता है, कहेंगे 1/√3। 1/√3 बराबर H/30। इसका क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे। 30 में 1 से गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 30। √3 का गुणा H में कर देंगे तो √3 H, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, √3 गुणे H बराबर 30। तो H बराबर आपका क्या हो जाएगा, 30/√3। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका परिमेयकारी बनाएंगे। लिखेंगे परिमेयकारी बनाने में H बराबर आपका हो जाएगा 30/√3 गुणे √3 गुणे √3। ठीक है, H हो गया आपका, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30/√3 बट्टा √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 करने 3, 3 दहा में 30, यानी H बराबर आपका कितना निकल गया, कहेंगे 10/3। ठीक है, 10/3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि, यहाँ लिखेंगे भवन का या मीनार का, भवन की या मीनार की। ठीक है, भवन की लिखिए या मीनार की लिखिए। ठीक है, या मीनार भी लिख सकते हैं आप, मीनार कहिए तो भवन कहिए।
भवन का या मीनार की, आपको मीनार का है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, मीनार का है, ठीक है। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर एच, और एच बराबर आपका कितना दिया है 10√3। तो मीनार की ऊंचाई बराबर आप भी आपका क्या हो जाएगा 10√3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। 15वां सवाल आपका दिया है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई तक एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के 60 डिग्री एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। तो भूमि के साथ डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका क्या एक पतंग है, आपका क्या एक पतंग है, मान लीजिए इसको क्या किया गया है, एक पतंग है जिसको क्या किया गया डोरी से। अगर पतंग आप जानते हैं, पतंग की डोरी आप कैसा होता है, ऐसे उड़ेगा, ठीक है। पतंग आपका कैसा उड़ता है, ऐसे उड़ता है, ठीक है, उड़ रहा है, ठीक है। इसको क्या किया गया है कि डोरी के साथ क्या किया गया, डोरी को जमीन के साथ कितना डिग्री कोण पे बांध दिया गया है, 60 डिग्री के कोण पे बांध दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि भूमि से डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है। भूमि से हमें क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, और ये देखिए कह रहा है कि भूमि से कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, आपका 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, कहेंगे आपका कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसका डोरी की लंबाई ज्ञात करना है कि कितना इसमें डोरी लगा होगा, ठीक है। यानी आपका कड़ बताना है, ठीक है। इसमें भूमि कह रहा है कि भूमि से आपका पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो आपको पहले ही कह रहा है, ठीक है। चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। आपका लिखेंगे हल, लिखेंगे ए बी सी, लिखेंगे ए बी बराबर 60 मीटर, लिखेंगे क्यों, क्योंकि लिखेंगे भूमि से पतंग के बीच की दूरी है, ठीक। क्या कहेंगे, कहेंगे या भूमि से पतंग के बीच की आपका क्या है, दूरी है, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं। फिर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए सी, क्या कहेंगे, पतंग की डोरी की लंबाई है, अब दे दिया है थीटा बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 60 डिग्री, ठीक है। चलिए सवाल लगाना चालू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर आपका कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक। तो हमको निकालना है डोरी की लंबाई, ठीक है। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, देखिए जो जो आपको दिया उसको लिखेंगे। पहले आपका क्या दिया है, कहेंगे लंब, लंब आपको दे दिया, ज्ञात क्या करना है, डोरी की लंबाई यानी कड़। सूत्र लंब बट्टा लाल बट्टा कक्का, इस सूत्र को आपको याद होगा, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कड़ किसका होता है, लाल बट्टा कक्का, ठीक है, कक्का होता है। लंब बट्टा कड़ किसका होता है, कहेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा का मान कितना है, कहेंगे 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका होगा साइन 60 बराबर लंब कितना है, कहेंगे 60 डिग्री, कड़ कितना है, कहेंगे ज्ञात करना है। कड़ बराबर आपका क्या है, ए सी, और ए सी आपका क्या है, पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है। यदि हम ए सी का मान निकाल दिए तो वही आपका क्या होगा, पतंग की डोरी की लंबाई होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60/AC। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। ये देखिए एक ए सी का गुणा 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3AC बराबर 6 दूना 12 120, ठीक। तो ए सी बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 120/√3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, परिमेयकारी बनाएंगे, परिमेयकारी बनाने पर परिमेयकारी बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे ए सी बराबर 120/√3 गुणे √3 गुणे √3, ठीक।
परिमेयकारी बनाएंगे तो ठीक है। तो ए सी बराबर आपको क्या हो जाएगा, कहेंगे 120 अंडर रूट 3 बट्टा 3 3 की 9 और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3। 3 3 चौक को 12, यानी आपका क्या हो जाएगा 40 अंडर रूट 3। यानी आपकी पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा, 40 अंडर रूट 3 होगा। लिखेंगे पतंग की डोरी की लंबाई 40 अंडर रूट 3 होगा। यदि आपको सवाल हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल में लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को सामने खड़ा है। ठीक है, कितना मीटर ऊंचा भवन है तो कहेंगे 30 मीटर। लड़का का लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसका आग का भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन के कितने दूरी तक चला होगा। ठीक है, चलिए हम चित्र के द्वारा आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका क्या हो गया, यह आपका क्या है, भवन है। ये आपका क्या है, भवन है। ऑलरेडी लड़का यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आपका लड़का खड़ा था तो वह भवन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा था, कहेंगे 30 डिग्री का। पहले कितना डिग्री कोण बना रहा था, 30 डिग्री का। ठीक है, हाँ देखिए यह भवन की ऊंचाई है। ठीक, आप कहेंगे सर यह क्या खींच दिए, तो लड़के की लंबाई कितना है, कहेंगे 1.5। तो भवनों का कितना होगा, 1.5 क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए जितना दूरी आपका यह होता है उतना दूरी आपका यह होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि लड़का पुनः भवन की ओर कुछ दूरी तक चला तो उसके मान लीजिए कितना दूरी तक, इस बिंदु तक चला तो इसके कारण क्या भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, कहेंगे 60 डिग्री हो गया। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, और इसको मान लेते हैं आप। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसको, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भवन की कुल ऊंचाई कितना है, कहेंगे 30 मीटर। यदि उसमें से हम क्या करें 1.5 मीटर घटा दें, क्योंकि हमको इससे कुछ उतना मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी इतना देखिए भवन का कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, ए डी भवन की कुल ऊंचाई है। ठीक है, यदि उसमें से हम 1.5 मीटर घटा दें, चलिए यदि हम 30 में से आपका 1.5 घटा देते हैं तो आपका आएगा 28.5। ठीक है, 28.5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना का निकालेंगे, फिर पूरा का निकाल कर इतना घटा देंगे तो आपका इतना पता चलेगा। हमको यही बताना है कि कितना दूरी चला। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी चला है, तो क्या करेंगे, या तो हम क्या करें पूरा का निकाल कर इतना घटा दे तभी आपका पता चल जाएगा, या तो पूरा में से क्या करें इतना घटा दे तभी आपका पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका यह वाला निकालना है। ठीक है, यह वाला निकालेंगे, फिर आपका बड़ा वाला निकालेंगे, फिर बड़ा में से हम क्या करेंगे, यह वाला दूरी को घटा देंगे, यह वाला दूरी, तो आपका यह वाला दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लगा रहे हैं। आपका लिखेंगे त्रिभुज, दिया है क्या क्या, लिखेंगे हल, और दिया आपका दिया है AC बराबर 28.5। AC बराबर आप पहला थीटा आपका कितना 30 डिग्री बना, 30, दूसरे का थीटा आपका कितना डिग्री कोण बना है, कहेंगे 60 डिग्री का। ठीक है, यह आपका दिया है खैर। और ये देखिए यह आपका क्या है, लिखेंगे BE 1.5 होगा। क्यों 1.5 होगा, कहेंगे लड़का की लंबाई है, लड़का का लंबाई है। ठीक है, ये लड़के का क्या आपका लंबाई है। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ACF में कोण F बराबर
60 डिग्री। ठीक है, इतना तो आपको दिया है। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं इसमें। यहाँ पर क्या है, कहेंगे लंब आपका दिया है, लंब बट्टा आधार आपका कौन सा सूत्र होता है, कहेंगे tan थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, और बताइए इसमें थीटा, थीटा का मान कितना दिया है पहले का, कहेंगे 60 डिग्री। ठीक है, आपका दिया है tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है, कहेंगे 28.5। ठीक है, लंब आपका कितना दिया है 28.5 और आधार हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे बराबर बट्टा आधा। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, कहेंगे √3/1। ठीक है, √3 होता है। ठीक है, या तो √3 कहिए या तो √3/1 कहिए। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, कहेंगे √3। आपका कितना दिया है 28.5 बट्टा आधार। आधार को क्या लिख सकते हैं, आधार को हम क्या लिख सकते हैं, FC। FC का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा √3 FC बराबर 28.5। ठीक है, तो FC बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 28.5 बट्टा √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, ये आपका यहाँ तक की दूरी आपका कितना निकला है, कहेंगे 28.5 √3 निकला। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, पूरा का निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हम पूरा का निकालेंगे। ठीक है, पूरा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का निकालेंगे। देखिए अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पूरा का निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे AB और ये आपका क्या हो जाएगा BC। ठीक है, लिखेंगे पूरा का निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज ABC में दिया है कोण C बराबर आपका कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो निकालेंगे। देखिए आपका क्या है, कहेंगे लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है हमको। ठीक है, लंब बट्टा आधार बराबर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे tan थीटा। और थीटा का मान कितना दिया, सॉरी यहाँ देखिए 30 दिया है। tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है, कहेंगे 28.5 बट्टा आधार कितना दिया है, कहेंगे BC। ठीक, अब देखिए इसका मान कितना होता है, कहेंगे 1/√3 बराबर 28.5, ये आपका कर देगा BC। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा BC बराबर 28.5 √3। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, BC यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना है 28.5 √3। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, कहेंगे इतना दूरी क्या होगा। ठीक है, यदि कुल दूरी में से हम इतना दूरी घटा दें तो आपका इतना दूरी पता चल जाएगा कि नहीं। लिखेंगे यहाँ लिखेंगे लड़का द्वारा चला गया दूरी बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे कुल दूरी यानी BC में से यदि FC घटा दें तो आपका वो दूरी पता चलेगा। ठीक है, यानी कुल दूरी में से यदि हम इतना घटा दें तो पता चलेगा ना कि लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है। तो ठीक है, बताते हैं हमें। देखिए आपका क्या है, कहेंगे कुल दूरी कितना है, कहेंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। ठीक है, बट्टा √3। ठीक है, यदि हम इसको घटाएं तो आपका क्या होगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1, इसका गुणा हम इसमें कर दें तो क्या होगा 28.5 √3 का √3 में गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा √9 माइनस 28 का गुणा 1 में कर दे तो कितना होगा 28.5 बट्टा √3। 3 करने 3, देखिए यह आपका हो जाएगा 28.5
9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3 माइनस 28.5/√3। ठीक है, यदि हम इसको क्या करें, गुणा कर दें, यदि हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो अब देखिए 28 में 85 यानी 85.5 माइनस 28.5/√3 होगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसमें से घटा दें, यदि 85.5 में से यदि हम 28.5 घटा दें तो आपका होगा 85 घटा दे तो आपका होगा 57। 5 में 5 गया तो 0, ये आपका क्या हो गया 7, यहाँ पे कितना बचेगा, कहेंगे 5, 57 होगा। ठीक है, 10 के बाद 0 से कोई वैल्यू नहीं होता 0 का। ठीक है, गुणे बट्टा √3। अब देखिए ये दो उपाय है, या तो आप आंसर इसको लिख देना, इसे हम क्या करेंगे, परिमेयकारी बना देंगे, लिखेंगे परिमेयकारी बनाने पर। ठीक है, परिमेयकारी बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, देखिए परिमेयकारी बनाने पर लिखेंगे आप, परिमेयकारी बनाने पर, परिमेयकारी बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 57/√3। 3 3 9, 9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3। यदि हम इसको काटना चाहें, यदि हम इसको 3 से काटें तो आप कितना बार में कटेगा, कहेंगे 3 × 3 19 × 57। ठीक, 19 आपका कितना होता है 57, यानी आपका लड़के द्वारा चला गया दूरी कितना होगा 19/√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा इसलिए क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सवाल बहुत बड़ा था। ठीक है, तो सवाल को आपको जहाँ पर भी नहीं समझ आएगा आप वहाँ कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल शुरू करते हैं। देखिए आपका 17वां सवाल है, करा कि 12 मीटर लंबा 12 मीटर लंबा कहिए तो 12 मीटर ऊंचा कहिए। ठीक है, एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर जमीन पर लगता हुआ 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आप एकदम सेम क्वेश्चन हमको लग रहा है आप 13वां या 14वां क्वेश्चन लगाए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को इसको लगाते हैं पूरा। करा कि एक पेड़ है, मान लीजिए आपका क्या है, ये एक पेड़ है। ठीक, आपका यह एक पेड़ है। ठीक है, हवा चला, अब पेड़ की कुल लंबाई कितना है, कहेंगे 12 मीटर। पेड़ की कुल लंबाई कितना है, कहेंगे 12 मीटर। ठीक है, मान लीजिए हवा चला, यहाँ से आपका पेड़ टूट गया और जमीन पर छुआ करो, क्षैतिज दिशा में कितना डिग्री कोण बना रहा है, कहेंगे इसी को कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज दिशा में कितना आपका कोण बना रहा है, कहेंगे 60 डिग्री का। ठीक, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, x मीटर पे टूटा है तो ये आपका क्या होगा 12 माइनस x होगा। ठीक है, कहें कि अगर पूरा पेड़ की लंबाई कितना था 12 मीटर, यदि यह आपका x होगा तो इस 12 में से यदि x घटा देंगे तो आपका पता चलेगा नहीं यह कितना दूरी पे होगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। आपसे पूछा कि पेड़ का कुल लंबाई कितना होगा, यानी एक बार इसको निकालेंगे एक बार इसको निकालेंगे और दोनों को निकाल कर आपस में जोड़ देंगे तो आपकी कुल लंबाई पता है, यानी पेड़ की लंबाई क्या होगा आपका BC। ठीक है, पेड़ के किसी हवा चला तो पेड़ कहाँ से टूट गया, आपका ए से टूट गया है, टूट कर आपका किस पर आ गया है, यहाँ पर मुड़ कर आ गया है, और जहाँ से अब मुड़ा है पेड़वा वहाँ पर कितना डिग्री कोण बना दे रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल, लिखेंगे AB, पेड़ का टूटा हुआ भाग का नीचे का भाग है। ठीक है, जो आपका पेड़वा है वो ए बी क्या होगा, उसका टूटा हुआ भाग का पेड़ का नीचे का भाग है, और आपका AC क्या होगा, AC क्या होगा, कहेंगे पेड़ का टूटा हुआ भाग का नीचे का क्या कर देंगे, ऊपर का भाग है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। फिर देखेंगे, लिखेंगे 36 में आपका 60 डिग्री का
कोण भी बना देता है। ठीक है, यानी थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, हमको बताना है पेड़ की लंबाई, यानी BC की लंबाई बताना है। यदि BC की लंबाई बताना है तो क्या करेंगे, BA और AC को जोड़ देंगे तो आपका BC की लंबाई पता चल, क्या AB और AC को जोड़ देंगे तो आपका BC की लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में देखिए इतना दूरी और इतना दूरी यदि हम जोड़ देते हैं तो आपका यह पूरा दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, आपका कुल दूरी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि बताइए वह भाग बताइए जहाँ से आपका पेड़वा टूटा है। ठीक है, तो हमको देखिए हमको यह नहीं बताना है, हमको पेड़ की लंबाई नहीं बताना है। ठीक है, केवल हमको बताना है कि यह कहाँ से टूटा है, जहाँ से टूटा है उसका मान कितना होगा। ठीक है, यानी यक्स का मान हमें बताना है, लिखेंगे यक्स का मान बताना है। ठीक है, केवल हमें किसका मान बताना है, यक्स का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। कह रहा कि पेड़ कितना दूरी पे टूटा होगा। ठीक है, मानी हमको केवल इतना दूरी का मान बताना है कि पेड़वा आपका कहाँ से टूटा है। ठीक है, चलिए सवाल लगाना चालू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 60 डिग्री, इतना तो हमको दिया है। लिखेंगे देखिए आपको क्या दिया है, कहेंगे लंब, और क्या दिया आपका आधार एकड़, लंब बट्टा कड़ आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे साइन थीटा। साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कड़। ठीक है, ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का मान कितना है, कहेंगे 60 डिग्री। लंब आपका कितना दिया है, कहेंगे यक्स। कड़ आपका कितना दिया है, कहेंगे 12 माइनस यक्स। साइन 60 का मान कितना होता है, कहेंगे √3/2 बराबर यक्स बट्टा 12 माइनस यक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 2 का यक्स में गुणा करेंगे। देखिए पहले 12 का √2 में गुणा, √3 में गुणा करेंगे तो 12 √3 माइनस √3 यक्स बराबर 2 का यक्स में गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 यक्स। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या करेंगे, आप देखिए अब क्या करेंगे, आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ, बीजगणितीय संख्या एक तरफ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12 √3 बराबर 2 यक्स माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस √3 यक्स। ठीक है, या आप इसको क्या करें, सही क्रम में लिख दीजिए। इसको क्या करिए, आप सही क्रम में लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको सही क्रम में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 यक्स प्लस √3 यक्स बराबर 12 √3। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम इन दोनों संख्याओं में क्या करें, इस पक्षांतर नहीं किए, क्या दिखा रहा है। ठीक है, यदि हम इन दोनों संख्याओं में किसी संख्या को कॉमन लेना चाहें तो कोई संख्या कॉमन लेने होगा तो क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों संख्या में कहेंगे x को कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा 2 प्लस √3 बराबर 12 √3। ठीक है, इधर क्या है गुणा, उधर जाएगा तो यह संख्या आपका किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 √3 बट्टा 2 प्लस √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आपका आंसर तो x का मान निकला है, लेकिन आपका किस में निकला है, अंडर रूट में निकला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम परिमेयकारी बनाएंगे। क्या करेंगे, आपका परिमेयकारी बनाने पर देखिए एक बात याद करिएगा, यदि अंडर नीचे आपका हर में यदि आपका a + b हो तो अंश और हर में आपका किससे गुणा होता है, a - b से। ठीक है, ठीक है, यदि नीचे आपका a + b हो तो अंश और हर में किससे गुणा होगा, a - b से। यदि हर आपका a - b हो तो ऊपर नीचे किस अंश और हर में किससे गुणा होगा, a + b से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a + b, a और b, बीच में कौन सा चिन्ह है, कहेंगे प्लस का। तो ठीक ऊपर नीचे किससे गुणा होगा, कहेंगे a - b से। ठीक है, यक्स बराबर देखिए यहाँ पर हो गया आपका यक्स बराबर 12 √3 बट्टा 2 प्लस √3 गुड़े देखिए आपका क्या है, कहेंगे 2 प्लस क्या आ जाएगा -√3 2 -√3। ठीक है, इससे गुणा करेंगे हम। ठीक है, इससे क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा करेंगे तो देखिए 12 दूनी 24 √3। फिर इसका गुणा करेंगे तो देखिए आपका क्या है 12 है, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में कहीं दिक्कत नहीं हुआ। देखिए एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b। इसका सूत्र क्या होता है, एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में आपका a - b। इसका आपका सूत्र होता है a² - b²। यही आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो हम करेंगे इसका
यानी 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखिए 24 का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 24 अंडर रूट 3। इसका करेंगे तो 12, 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है आपका हट जाएगा। ठीक है, बराबर करेंगे आपका क्या हो जाएगा 24 अंडर रूट 3, 12 तिहाई 36, ये आपका क्या हो जाएगा 1। और यदि नीचे 1 हो तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो 24 अंडर रूट 3 माइनस 36, यानी लड़के द्वारा चला गया दूरी यानी यक्स 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 यानी लड़का द्वारा चला गया दूरी आपका क्या होगा 24 अंडर रूट 3 माइनस 36। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ लिखेंगे मीटर दूरी लड़के द्वारा चला गया, लड़के द्वारा नहीं, पेड़ का पेड़ का पेड़ का पेड़ का टूटा हुआ भाग कितना है, कहेंगे 24 माइनस 3x, 24 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 36 मीटर। यही आप क्या देगा आंसर। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमको लगा कि यह लड़का वाला सवाल है। ठीक है, तो लेकिन यह आपका क्या है पेड़ वाला सवाल था, हमने ऊपर देखा तो पेड़ लिखा था। ठीक है, तो चलिए आपका अगला सवाल चालू करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि तेज हवा के कारण एक सीधा पेड़ तना इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर जमीन पर टकराता हुआ जमीन के क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण बनाता है। यदि इसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ के जड़ से 30 मीटर दूरी पर जमीन से टकराता है तो बताइए पेड़ की ऊंचाई कितना है। ठीक है, हमको इसमें क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई कितना है। ठीक है, या होगी। ठीक है, चलिए हम सवाल लगाते हैं। मान लीजिए आपका क्या क्या है, पेड़ है, हवा बहा और टूट गया। ठीक है, टूटा और क्या हुआ यहाँ पर टकराया और कितना क्षैतिज में कितना डिग्री कोण बना दे रहा है आपका 30 डिग्री का। कह रहा है कि पाद बिंदु से इसकी दूरी कितना है, कहेंगे 30 मीटर। हमको बताना है कि पेड़वा की कितना, मान लीजिए पेड़वा आपका यह होगा ABC, तो यह भी आपका क्या होगा ए होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि यही वाला भगवा टूट कर आपका कहाँ आया है, यहाँ पर टकरा गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका और इसका दूरी निकाल कर क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो आपका पेड़ की कुल लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सवाल लिखते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे AC पेड़ की कुल लंबाई थी, कुल ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे BC पेड़ का टूटा हुआ नीचे का भाग है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। फिर लिखेंगे आपका BA पेड़ का टूटा हुआ ऊपर का भाग है। ठीक है, ये तो आपको दिया। फिर लिखा है कोण C बराबर 30 डिग्री, या आप कह सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आपका दिया। फिर दिया है AC बराबर 30 मीटर। ये आप क्या है कहेंगे पेड़ के शिखर से पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी। ठीक है, या इतना तो आपको क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज, पहले हम क्या करेंगे इतना दूरी निकालेंगे, फिर इतना दूरी निकाल कर क्या करेंगे आपस में दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कि पेड़ की कुल दूरी लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में
दिया सी बराबर या सी बराबर थीटा, थीटा बराबर का कितना दिया है 30 डिग्री। देखिए आपका क्या यह क्या है कहेंगे लंब, आपका क्या दिया है कहेंगे आधार। ठीक है, लंब बट्टा आधार आपका क्या सूत्र होता है, सभी समझे बता रहे क्या सूत्र होता है, कहेंगे tan थीटा। ये आपका अगर tan थीटा का मान कितना है कहेंगे 30 डिग्री। लंब आपको ज्ञात करना है और आधार आपका कितना दिया है 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है कहेंगे अंडर रूट सॉरी 1/√3। ठीक है, बराबर लंब बट्टा 30। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें कर देंगे। ठीक है, 30 से करने 30 √3 लंब का मान क्या है कहेंगे BC। ठीक है, लंब बराबर आपका क्या है BC है। ठीक है, देखिए इसको या इसको सही क्रम में लिख देंगे हम √3 BC बराबर 30। तो BC बराबर है आपका क्या होगा कहेंगे 30/√3। ठीक है, BC का मान कितना निकल गया 30/√3। ठीक है, यदि हम क्या करें इसको परिमेयकारी बना दें, कारी परिमेयकारी बनाए तो क्या हो जाएगा BC बराबर 30/√3 गुणे √3 ठीक है, इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 30/√3 तीन तीन की 9। ठीक है, 9 अंडर रूट में 9 का मान कितना आता है 3, 3 करने 3 3 दहा में 30, यानी BC बराबर आपका क्या होगा कहेंगे 10/√3 10/√3। ठीक है, यानी आपका यह दूरी जो निकला या कितना हो गया कहेंगे 10/√3 है। ठीक है, हमको इसका बताना है, यदि हम इसका निकाल कर इसमें देखिए इसका और इसका दूरी निकाल कर जोड़ दें तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं फिल्म बनाते हैं, त्रिभुज को लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में दिया है कोण ए बराबर दिया, सी नहीं लिखा है, कोण ए बराबर 30 डिग्री। ठीक है, कोण ए बराबर का मान दिया था हमने, सी लिख दिया, तो यहाँ पर भी कोण ए है। ठीक है, यहाँ पर भी कोण ए होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ABC ऐसे मानते हुए आया तो हमको लगा वही होगा। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है यह वाला। ठीक है, तो लिखेंगे यह वाला क्या दिया है लंब, ज्ञात क्या करना है हमें कर्ण। लंब बट्टा कर्ण आपका सूत्र क्या था अभी हमने पहले ही पढ़ा है साइन थीटा। साइन हो गया, थीटा का मान कितना दिया है 30, लंब आपका कितना दिया है 10/√3 बट्टा कर्ण क्या कहेंगे BC BA। 30 का मान कितना होता है कहेंगे 1/2 20/√3 बट्टा BA। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें करेंगे। ठीक है, BA का गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा BA बराबर 20×2 = 40/√3। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये आपका पहला था। अब देखिए हमको दूरी निकालना है तो क्या होगा, देखिए आपका पेड़ की कुल लंबाई क्या है, लिखेंगे पेड़ की कुल लंबाई बराबर आपका है CA। CA में क्या है कहेंगे आपका है BC और क्या है BA। ठीक है, देखिए BC आपका कितना दिया है कहेंगे, लिखेंगे CA बराबर BC प्लस BA। कहेंगे BC का मान कितना दिया है कहेंगे 10/√3 प्लस BA का मान कितना दिया है कहेंगे 40/√3। ठीक है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए 10 या 40 क्या हो जाएगा आपका 50, या आपका तो दोनों में क्या है √3 उभय निष्ठ है। ठीक है, तो √3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी पेड़ की कुल लंबाई कितना होगा 50/√3। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं।